मुझे यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कौन से लॉयर खड़े हुए थे? कांग्रेस की तरफ से या सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से इनकार किया, चैनल पर कही गई बातों के हिसाब से तो वो गिरोह के सदस्य थे। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन वकील गए थे? वो पंकज शर्मा से तो थोड़ा ज्यादा लॉ पढ़े कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं आपसे कि नहीं? 1-2% तो जानते हो, मुझे लगता है आप भी बराबरी का जानते हैं। अगर ये जांच नहीं बनती थी बिल्कुल नहीं जानता, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि नहीं इसको कीजिए? जांच बनती थी ना, जांच बनती थी। अब इसके बाद माननीय अदालत ने जो आज कहा है, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप अपनी जांच रोक दीजिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप अपनी जांच रोक दीजिए। उन्होंने ये कहा कि ये एक निजी शिकायत के आधार पर है, एक एफआईआर ऑलरेडी अलग दर्ज है। इस वक्त हम आपकी बात पर फैसला कैसे दे दें? कैसे यह फैसला दिया जा सकता है? यह बात कही। अब इसको आप सत्ता पक्ष की हार भी बता सकते हैं, अपनी जीत भी बता सकते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन आप यह कहें कि फिर तो ईडी जांच नहीं कर सकती किसी केस की। भाई, हर बार एक शिकायतकर्ता ईडी के पास पहुंचेगा तब जांच होगी, यह संभव है क्या? कई बार तो ईडी स्वतः संज्ञान लेके मामलों की जांच करती है, तो बिना खुद मामलों में जाती है, सो मोटो जाती है। बिना किसी एफआईआर के कोई जांच एजेंसी क्या आरोप पत्र दाखिल करने के स्तर तक पहुंच सकती है? यह सवाल है, कोई अधिकार है? यह पॉइंट है पंकज जी, यह पॉइंट है, यह पॉइंट में लेके चलता हूं। इसी मूल प्रश्न का आज अदालत ने निराकरण किया है। यह पॉइंट है, ये चार्जशीट तक पहुंच गए, ये क्यों पहुंच गए, ये सवाल है। और ये मैं विजय शर्मा जी से पूछना चाहता हूं। विजय जी बताइए। बिल्कुल, देखिए, ये यहां भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। धर्मेंद्र भाई, मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, एक सवाल के उत्तर के बाद। यहां भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज भी क्रिमिनल कंप्लेंट चल रही है 420 में, जिसमें 7 साल तक की सजा है। और ये इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से दोहरा देता हूं, कहा कि ये प्रथम दृष्टया केस बनता है। तो एक अगर तकनीकी आधार पे कुछ बातें बोली है कोर्ट ने, तो उसके बाद हम जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएगी ईडी, बिल्कुल जाएगी, 100% जाना चाहिए। तो अभी भी केस, क्रिमिनल केस चल रहा है। जमानत के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी हैं और 7 साल तक की सजा है उसमें। तो बेल के ऊपर गांधी फैमिली अभी है। तो आप ये क्यों बार बार कहते हो एफआईआर नहीं हुई, नहीं हुई? एक तकनीकी आधार है, तकनीकी आधार के ऊपर। अब आपको तो इतना भी नहीं पता होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या लेके गए थे सोनिया गांधी जी। वो क्वासिंग में गए थे कि इसको क्वास कर दिया जाए, नहीं किया, नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने बात। तो ये बातें समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से पंकज शर्मा जी, आप इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। तकनीकी आधार की एक बात थी, एक छोटा सा ये फैसला है और ये अंतिम फैसला नहीं है। उसी फैसले में जिसमें ये बोला है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती, उसमें कहा कि एफआईआर हो चुकी है और ईडी आगे जांच कर रही है। ओके, धर्मेंद्र यादव इस पे कोई बात ऐड करना चाह रहे थे, उनकी बात थोड़ा सुन लेते हैं, फिर संगीत रागी जी के पास जाएंगे। धर्मेंद्र जी बोलिए। राम मोहन शर्मा जी, जिस मसले पे हम आज बात कर रहे हैं, ईडी पर माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है कन्विक्शन रेट को लेकर के। 0.1 के आसपास कन्विक्शन रेट है ईडी का। जिस संस्था की क्रेडिबिलिटी 0.01% हो, वो संस्था के बारे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टूल की तरह काम कर रहा है। इस केस को अगर आप देखेंगे, इस केस की जो बुनियाद है, जो टेक्निकलिटी है, वो ये कहती है कि अगर कोई डिपार्टमेंट एफआईआर नहीं किया हो, वो चाहे किसी प्रदेश या डिपार्टमेंट का कंसर्न पुलिस हो या फिर आपकी सीबीआई हो या सीबीसीआईडी हो, कोई भी एजेंसी ऐसी हो जो एफआईआर करी हो, उसके आधार पर ईडी संज्ञान लेती है। दूसरी बात, और जो ईडी के जुरिडिक्शन में आता है वो ये आता है कि कोई पैसा इधर का उधर हुआ हो, यानी धन का शोधन हुआ हो, किसी जमीन का हस्तांतरण हुआ हो, ये दोनों मसले ही इस केस में नहीं आते हैं। तो ईडी को इस बात की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि चलो संज्ञान ले लिया, कोई बात नहीं, संज्ञान लेने के बाद चार्जशीट तक पहुंच जाए। ये मसला ऐसे ही मान लीजिए। तो क्या मसला है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे धर्मेंद्र? मुझे बताइए ये क्या मसला है? ये यंग इंडियन के अंडर में एजेएल कैसे चला गया, मुझे बताइए। एक 2000 करोड़ की संपत्ति की कंपनी एक ऐसी कंपनी के पास कैसे चली गई जिसकी अपनी वैल्यू 10 लाख 15 लाख शुरुआत में कैसे चली?
सुन लीजिए, धन शोधन कानून है, उसमें ये कहा गया है कि पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर हुआ हो, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति से किसी कंपनी को, किसी कंपनी से किसी व्यक्ति को, या फिर कोई जमीन हस्तांतरित हुई हो, कोई जमीन किसी व्यक्ति से व्यक्ति में गई हो, किसी व्यक्ति से किसी एजेंसी या फिर कंपनी में गई हो, या फिर किसी कंपनी से किसी व्यक्ति में आई हो, वो मामला बनता है आपका। मैंने किसी आप कंपनी को ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा बनता था कि मामला वो बनता ऐसे है, जाएगा। और आप उससे अब बेहतर सुन बता रहे हैं कि मामला नहीं बनता है। क्वेश्चन कराने के लिए कही थी ना सोनिया गांधी। भारतीय जनता, देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए, जिस पार्टी में जुडिशरी को गिरोह मान लिया जाए, न्यायपालिका को अपना पपेट मान लिया जाए, ब्यूरोक्रेसी को अपना पपेट मान लिया जाए, जिस पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा केस हो, संगीत रागी जी, केस वापस ले ली जाए, और वो भी संगीन धाराओं में केस हो। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, उनका चरित्र हनन किया गया, अरविंद केजरीवाल का चरित्र हनन किया गया, संजय सिंह का चरित्र हनन किया गया। ऐसी एजेंसी पर आप टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी ईडी कहां जा रही है? मुझे लगता है ईडी को बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनकी जवाबदेही कब तय होगी। जो हेमंत सोरेन का ट्रायल किया, जिसने अरविंद केजरीवाल का चरित्र हनन किया, उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हो रही है? न्यायपालिका को इसको भी देखना चाहिए। तो क्या इसको भी नहीं देखने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल बरी हो गए? अरविंद केजरीवाल कब बरी हुए? कौन सा फैसला आया बरी हो गए? आप बता दीजिए। नहीं, आप फिर चरित्र हनन किया, क्या किया? नहीं, मुझे बताइए, या तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि ये केस खत्म हो गया आज से, अब ये केस नहीं बनता, तो नहीं, उनके पे क्या केस था, क्या सबूत मिला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि आपके पास अगर सबूत नहीं है तो ट्रायल क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं करी, इसी आधार पर जमानत दिया उन्हें। जब आपका आप ये कह रहे हैं कि एक केस में रगड़ के जमानत मिली और वो केस क्वैश हो गया, खत्म हो गया। मैं मैंने कितने दिन के, कितने पेशी के बाद जमानत मिली? आप मुझे बताइए। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी कुछ भी घोटाला करते रहे, कोई केस दर्ज ना हो उस पर? क्या शराब को लेकर दिल्ली में घोटाला नहीं हुआ? और सुनिए मेरी बात सुनिए, ये शराब घोटाला उठाने वाला सबसे पहले कौन था? धर्मेंद्र यादव, मुझे एक पॉइंट में जवाब दीजिए। शराब घोटाला सबसे पहले दिल्ली में किसने उठाया था? हम लोग पत्रकार हैं तो जानते हैं। राम मोहन शर्मा जी मुझे बताइए, संजय सिंह के खिलाफ, उसके बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है? आप मुझे बता दीजिए, पूरे देश की जनता सुन रही है। ये सबूत क्या है, क्या नहीं है, ये ईडी कोर्ट में रखेगी सारे। अगर मैं यही डिस्कस कर लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी आप। मेरी बात आप सुनिए, जिन पर आप अथाह भरोसा करते हैं, इसी कांग्रेस पार्टी के अजय माकन ने सबसे पहले एक बहुत बड़ी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाते हुए यह आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर कि भाई उन्होंने शराब का घोटाला किया। फिर सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज है, उन्होंने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब का घोटाला किया। और आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई हुआ नहीं। ठीक है, आपको जो लगता है तो कहिए, लेकिन कम से कम यह मत कहिए कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि नहीं, केवल अदालती प्रक्रियाओं का दुरुपयोग हो रहा है।